जय श्री सीताराम जी की। भरत जी श्री रामचंद्र जी से आग्रह करते हैं और कहते हैं, हे देव, मेरी एक विनय सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राज तिलक की सब सामग्री साथ में लाई गई है, जो प्रभु के मन में आवे तो सफल कीजिए। शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेजकर सबको सेनात कीजिए, अथवा दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं, अथवा हम तीनों भाई वन को जाएं और आप सीता जी सहित लौट जाइए। जिस प्रकार स्वामी का मन प्रसन्न हो, हे कृपा निदान वही कीजिए। हे देव, आपने सब बोझ मुझ पर डाल दिया है, पर मुझ में न नीति है न धर्म का विचार है। मैं सब बातें अपने स्वार्थ के निमित्त ही कह सकता हूँ, क्योंकि दुखियों के मन में कुछ ज्ञान नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, उस सेवक को देखकर लाज को भी लाज आ जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुंदर हूँ कि स्वामी स्नेहवश मेरे साधुपन की सराहना करते हैं। अब तो मुझे ही विचार कर भला लगता है, जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। स्वामी के चरणों की सौगंध खाकर मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मंगल के लिए यही एक उपाय है। प्रभु मन में प्रसन्न हो, संकोच त्याग कर जिसे जो आज्ञा देंगे सब सिर चढ़ाकर उसे करेंगे और सब झंझट दूर हो जाएंगे। भरत जी के शुद्ध वचन सुनकर प्रसन्न होकर देवताओं ने साधुवाद कहकर सराहना करके फूल बरसाए। अयोध्यावासी सब दुविधा में पड़ गए। तपस्वी और वनवासी मन में प्रसन्न हुए, किंतु संकोची राम जी चुप हो गए। प्रभु की उस मौन स्थिति को देखकर सब सभा में सोच में पड़ गए। उसी समय जनक जी के दूत आए। वह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने प्रणाम करके रामचंद्र जी को देखा। उनका वेश देखकर सब बहुत दुखी हुए। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनसे बात पूछी कि कहो, राजा जनक कुशल से तो हैं? यह सुनकर वे श्रेष्ठ दूत सकुचाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर बोले, हे स्वामी, आपका सादर प्रश्न ही कुशल का कारण हो गया है। नहीं तो हे नाथ, सब कुशल तो कौशलनाथ के साथ ही चली गई थी। वैसे तो सब जगत ही अनाथ हो गया है, परंतु मिथिला और अवध विशेष करके अनाथ हो गए हैं। कौशलनाथ की गति सुनकर जनकपुरवासी दुख के मारे पागल हो गए हैं। जिसने उस समय विदेह को देखा तो उनका विदेह नाम सत्य न लगा। रानी की कुचाल सुनकर जनक जी को कुछ नहीं सूझा, जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास, मिथिलेश्वर के हृदय में बहुत दुख हुआ। राजा ने पंडितों और मंत्रियों के समाज से पूछकर कहा कि विचार करके कहिए, आज क्या करना चाहिए। अवध में दोनों प्रकार से असमंजस समझकर चलिए या रहिए, किसी से कुछ कहा नहीं गया। तब महाराज ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर अयोध्यापुरी को 4 चतुर दूत भेजे कि भरत जी का भला बुरा विचार कर जानकर जल्दी लौट जाना, तुम्हारा पता किसी को न होने पावे। दूत अवध में पहुंचे। भरत जी का हाल जानकर और करनी देखकर जब भरत जी चित्रकूट की ओर चले, तब वे मिथिला को लौट आए। दूतों ने आकर जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सब सोच और प्रेम के मारे व्याकुल हो गए। फिर महाराजा ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा और सेनापति बुलाए। राजमहल, नगर और देश के रक्षक रखकर घोड़े, हाथी और बहुत सारी सवारियां सजवाई और दुघड़िया मुहूर्त सुध कर तुरंत वहां से चल पड़े। महाराज ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज सवेरे प्रयाग में स्नान करके चले हैं और सब लोग यमुना के पार होने लगे हैं। तब हे नाथ, हमको खबर लेने भेजा है। दूतों ने इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर मस्तक नवाया और मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने 6-7 भीलों को साथ में देकर तुरंत उन दूतों को विदा किया। जनक जी का आना सुनते ही अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र सोच में डूब गए। कुटिल केकई लाज और दुख के मारे गलानी से भर गई।
क्या कहे और किसे दोष दे। नर नारी सब अपने अपने मन में यह जानकर प्रसन्न हुए कि अब 4 दिन और रहना होगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। तब स्त्री पुरुष स्नान करके गणेश जी, पार्वती और महादेव तथा सूर्य नारायण की पूजा करने लगे। फिर लक्ष्मीपति भगवान हरि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर आंचल पसार कर प्रार्थना करने लगे कि राम जी राजा हो और जानकी जी रानी बने और आनंद की सीमा अयोध्या हो। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे। भरत जी को रामचंद्र जी युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सबको जगत में जन्म लेने का फल दीजिए। जय श्री सीताराम जी की।